मैम, इस विषय के माध्यम से आप हमारे महिलाओं को, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती अ, देखिए ऐसा कहा गया है कि ये आज़ादी झूठी है। तो हमारे महिलाओं ने ये समझना ज़रूरी है अभी कि ये आज़ादी झूठी है क्योंकि ये जो व्यवस्था जो पहले से स्वतंत्रता के पूर्व थी जो अंग्रेज़ों के हाथ में थी सत्ता, वो यहाँ के अभी ब्राह्मणिकल फ़ोर्सेस के हाथों में अभी सत्ता आई है और हम लोग ऐसा देखते हैं कि अनेक ऐसा माहौल हम हमको स्वतंत्रता का जैसा माहौल हम चाहते हैं, वो हमको नहीं मिल रहा है। तो ये बात ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी बात है, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे कि पढ़ी-लिखी महिला एक इसी व्यवस्था का जो व्यवस्था हमेशा से महिलाओं को एक दबे हुए हालात में पाना चाहती है, उस व्यवस्था का समर्थन करते हुए एक मतलब पढ़ी-लिखी महिला जैसे प्रतिभा सिंह का भी एक स्टेटमेंट या उनका एक भाषण मतलब कई 2-3 दिन से हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अ, धर्मशास्त्रों ने हमको एक रिस्पेक्टेबल एक माहौल दिया है ऐसा उनका जो कहना है। तो इसके खिलाफ भी हम हमको हमारे महिलाओं को भी एक उनको सजग करना या अ, वो जो महिला मतलब हमारे अपोज़िट फ़ोर्सेस जो एक माहौल बनाना चाहते हैं या व्यवस्था का जो समर्थन करते हैं, उसके खिलाफ एक संघर्ष की भूमिका में आने की जो ज़रूरत है, वो हमारे महिलाओं ने उसके लिए तैयार होना चाहिए। और जैसे अभी हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि एक संघर्ष जो है वो मिलके संघर्ष हमको करना है। ये केवल महिलाओं को या पुरुषों का ये संघर्ष हमारा नहीं है। तो ये संघर्ष हम साथ मिलके इस व्यवस्था के खिलाफ हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता और उसके साथ में आने वाला संविधान का एक जो माहौल है और संविधान में जो एक बनी हुई लोकतंत्र की जो एक व्यवस्था है, उसको अगर हमको कायम अगर रखना है, तो संविधान का एक संरक्षण करना और हमारी विरोधी शक्तियाँ जो भी हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र बना रहे हैं, उसको सजगता से देखकर उसका एक मतलब कड़ा एक विरोध या उसके खिलाफ एक संघर्ष की भूमिका में आने की भी ज़रूरत ये हमारा वैचारिक संघर्ष है। तो ये संघर्ष की भूमिका में महिलाओं को आने की ज़रूरत अभी जब महसूस होगी, तो उसके लिए उन्होंने खड़ा होना और एक संघर्ष के लिए तैयार होना, ये मुझे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और एक बड़ा चैलेंज भी मुझे लगता है कि उनको ये इस एक्शन में लाना एक ज़िम्मेदारी बनती है और हम साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे और मुझे ये विश्वास है कि आने वाले दिन अगर सही तरीके से हमारे महामानवों को एक जो महिलाओं के तरफ से उनकी एक जो अपेक्षा थी, अगर उन्होंने वो ठीक तरह से अगर निभाई, तो आने वाले दिन हमको एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास था, वो इतिहास का पुनर्स्थापन हम लोग आने वाले दिन में मतलब कर सकते हैं। ऐसा विश्वास मैं यहाँ इस चर्चा के माध्यम से सभी एमएनटी के दर्शक के सामने मैं रखना चाहती हूँ और आपने इस सब बातें कहने के लिए हमको मौका दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबको जय भीम, जय मूल निवासी कहती हूँ। धन्यवाद।